स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के अयोध्या कांड के द्वितीय अध्याय में। अयोध्या नगरी, जहां गंगा की पुण्यधारा धर्म की रगों में प्रवाहित होती थी, अब नवजीवन से आलोकित हो उठी थी। नगर दीपों की माला से सजी थी, गंधर्वों की वीणा की झंकार, वनों में कोयलों की कूक और वायुमंडल में पुष्पों की सुगंध, सब एक दैवी उत्सव की भविष्यवाणी कर रहे थे। नगरवासियों के हृदयों में उमंग, वाणी में मंगलाचरण और आंखों में प्रभु राम का प्रतिबिंब था। अयोध्या की गलियां रंग बिरंगे चंदनों, पुष्पों और वंदनवारों से सजी थीं। सुवर्ण कलशों में आम्र पल्लव और नारियल रखे गए थे, और आकाश में राम राम के जय घोष से संपूर्ण धरा गूंज रही थी। राजभवन के आंगन में महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारियां प्रारंभ करवाईं। नंदीग्राम से दुर्लभ औषधियां और गंध आए। अयोध्या की श्रेष्ठ स्त्रियां शुभ घड़ी का व्रत धारण कर चुकी थीं, और वेदवेत्ता ब्राह्मण यज्ञ की पूर्णता हेतु कर्मकांड में लीन थे। जनकपुर से शुभकामनाएं आईं और देवताओं की मौन स्वीकृति चारों ओर गूंज रही थी। किंतु इस दिव्यता के मध्य एक मंथरा, विषबुद्धि का बीज, कैकई के अंतःपुर में धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार कर रही थी। उसकी काली छाया पूर्णतः प्रकट नहीं हुई थी, पर उसकी उपस्थिति का संकेत धीरे धीरे अंधकारमय होने लगा था। उस समय श्रीराम, जिनकी चाल गज की भांति स्थिर, वाणी मृदुल और दृष्टि शांत समुद्र की तरह, अपने कक्ष में बैठकर राज्याभिषेक की तैयारी नहीं, अपितु मन में दायित्व का चिंतन कर रहे थे। लक्ष्मण उनके पास थे, जिनकी भ्रिकुटी पर जोश था, पर राम के नेत्रों में स्थिरता का सागर व्याप्त था। कौशल्या, सुमित्रा और कैकई, तीनों माताएं श्रीराम के जीवन के त्रिकोण थीं, और उस समय तीनों के हृदय में आशीर्वाद का भंडार था। नगर में स्त्रियां मंगलगीत गा रही थीं। रामचंद्र के राज तिलक की घड़ी आई। अयोध्या भाग्यशाली हुई, और वृद्धजन देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे कि यह दिन दीर्घकालीन सुख का द्वार खोले। किंतु जैसे स्वर्ण के भीतर भी अग्नि तपन छुपी होती है, वैसे ही इस उत्सव के गर्भ में एक अदृश्य तूफान पल रहा था। भविष्य की वह छाया अभी स्पष्ट नहीं थी, पर नियति के हस्ताक्षर पहले ही हो चुके थे। यही वह पवित्र क्षण था जहां धर्म का स्वरूप पृथ्वी पर प्रतिष्ठित होने जा रहा था, और एक ऐसी कथा आकार ले रही थी जो युगों तक मानवता को त्याग, मर्यादा और तपस्या का पथ दिखाती रहेगी।